ओम शांति। ऐसा मिलते मनमोहिनी दीदी को सबने देखा है? हाथ ऊपर करो जिन्होंने नहीं देखा है। ओ हो, ये तो बहुत है नहीं देखने वाली। अच्छा, मनमोहिनी दीदी, जैसा दीदी का नाम था वैसे ही मन को मोहने वाली थी सब। और दीदी का सदैव रूप सखी का रूप रहता था। बाबा के साथ भी सखा का अनुभव दीदी हमेशा करती थी। यज्ञ की शुरुआत से दीदी का इस यज्ञ में आना हुआ और दीदी ने अपने जीवन को एक सेकंड में इस यज्ञ में समर्पित कर दिया। वैसे तो दीदी की काफ़ी हिस्ट्री है। शुरू से लेके दीदी की जो कंट्रोलिंग की पावर थी वो ज़्यादा होने के कारण पहले भी दीदी कंट्रोलर बन के यज्ञ में रही और मम्मा के साथ साथ, और मम्मा के बाद भी पहले दीदी सेवा के लिए दिल्ली में गई, परंतु मम्मा अव्यक्त होने के बाद दीदी मधुबन में ही रही और दीदी ने मम्मा का पार्ट समझो बाबा के साथ साथ राइट हैंड होकर के बजाया। सारे यज्ञ का बहुत ध्यान रखा। अभी ये जो आपको याद सौगात मिलती है ये पहले दीदी देती थी। जो पुराने भाई बहने हैं उनको याद होगा दीदी कितने प्यार से बैठ कर के हमें सौगात देती थी और बाबा की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, अनुभव सुनाती थी। शुरू से लेकर के बाबा और बाबा का यज्ञ और बाबा के बच्चे, इसके बिगर और कोई भी बात जो है वो दीदी में हम लोगों ने कभी देखी नहीं। बाबा व्यक्त होने के बाद दीदी को, मम्मा के बाद दीदी यहाँ रही। जब बाबा व्यक्त हुए तो उस समय पर अव्यक्त बाप दादा ने दीदी और दादी, ये दो हंसों की जोड़ी जो है, इसके ऊपर सारा यज्ञ कारोबार रखा, इनको निमित्त बनाए। हम लोग हमेशा कहते थे दीदी और दादी ये दो शरीर अलग अलग है पर इन दोनों की आत्मा एक ही है। उनमें इतनी एकता थी, इतना आपसी प्यार था और दोनों की पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत अलग थी। दीदी की पर्सनैलिटी जो थी वो, दीदी प्यारी भी बड़ी थी परंतु स्ट्रिक्ट भी बहुत थी। तो इसीलिए बहनों को अच्छा अनुभव है। हम लोग आपस में मिलते थे तो हंसी में बोलते थे दीदी जो है वो बाप है और दादी जो है वो माँ है। तो दीदी ने हमेशा बाप का पार्ट बजाया। गलती होगी तो ऐसा कान पकड़ेगी जो गलती फिर वापस कभी नहीं होगी। परंतु दादी जो थी उसमें प्यार का स्वरूप ज़्यादा था तो ज़्यादा माफ़ कर देती थी। पर दीदी को हमेशा यही रहता था कि बाबा के जो बच्चे हैं उन्होंने सबने बाप समान परफेक्ट बनना चाहिए, इस बात का दीदी विशेष ध्यान रखती थी। दीदी के अंदर पढ़ाई की बहुत ही रुचि थी और हम देखते थे बाबा अव्यक्त होने के बाद भी दादी जब बैठ के मुरली सुनाती थी तो दीदी हमेशा पहला नंबर आकर के मुरली के लिए क्लास में बैठ जाती थी ओम शांति भवन में और बैठ कर के नोट्स लिखती थी।
ब्रिजेंद्रा दादी कहती थी ये कृष्ण और अर्जुन का पाठ बजाते हैं। वो कृष्ण जैसा सुनाता था ना अर्जुन को, तो वैसा दीदी दादी सुनाती है और उसी भावना से बैठ के बहुत प्रेम से मुरली सुनती थी। और उस समय पर दीदी इतनी बड़ी आयु होते हुए भी दीदी के हाथ में हमेशा नोटबुक देखते थे हम। गॉडली स्टूडेंट, एकदम पक्का गॉडली स्टूडेंट। तो दीदी बैठ के प्रश्न निकालती थी उसमें, और जब भी बाबा की मुरली पूरी हो जाती थी तो हम जैसों को बुलाती थी अपने पास, आओ 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 ज्ञान का बैडमिंटन खेलेंगे। अभी हम भी बैठ के मुरली सुनते थे, दीदी भी मुरली सुनती थी, परंतु दीदी हम लोगों से ऐसे प्रश्न पूछती थी जो हम फेल हो जाते। तो इतनी दीदी की श्रूड बुद्धि थी और निर्णय करने की और परखने की शक्ति दीदी में बहुत थी। दीदी सवेरे अमृत वेले 3:30 बजे बाबा की याद में अलर्ट होके बैठे, इसीलिए स्नान करके पीछे आके बैठते थे। इतना दीदी का अपने ऊपर ध्यान था कि जब बाबा की याद में बैठे तो हमें झुटका नहीं आना चाहिए। आप बताओ, जो व्यक्ति इतना पर्टिकुलर होगा, इतना चुस्त होगा, तो उसको सामने वाले भी चुस्त लोग अच्छे लगे। तो इसीलिए हमने देखा कि दीदी के अंदर हमने कभी अलबेलापन या आलस नहीं देखा, परंतु हमेशा सबको आगे बढ़ाते हुए, सबको आगे रखते हुए, और सदैव दीदी ने अपने जो गुण हैं अपने कर्मों के द्वारा औरों को सिखाया। अभी धीरे धीरे समय तो परिवर्तित होता गया। दीदी और दादी ने यज्ञ को बहुत बहुत सुचारू रूप से दोनों ने मिलकर के चलाया, क्योंकि हम लोगों को भी तो उनकी एकता, उनका प्रेम देख करके सीखने को सबको मिला। और फिर उसके बाद जब जैसा जैसा समय दीदी के जाने का नज़दीक आने लगा, दीदी के अंदर परिवर्तन भी काफ़ी हो गया। और ऐसा परिवर्तन हो गया, मुझे याद है एक बारी तपस्या बरस डिक्लेयर किया था, याद है ना आप लोगों को? उस समय पर हम लोग मधुबन में आते थे ना, गेट से इतनी साइलेंस का अनुभव होता था, बात मत पूछो। बहुत साइलेंस, सारा बरस बहुत तपस्या किया सभी ने। और दीदी भी जब योग में बैठती थी तो एकदम नशे में चढ़ जाती थी, उसको उतारना ही मुश्किल होता था, इतना एकदम अशरीरी बन के नशे में चढ़ती थी। और फिर दीदी ने एक, जब भी हम मिलने को जाते थे लास्ट में, थोड़ा समय था मैं समझती, उसके बाद जल्दी दीदी ने शरीर छोड़ा। तो हम जाते थे तभी कहते थे, हम हमेशा यही कहते हैं ना, जब भी मिलेंगे तभी भी ओम शांति कहते हैं, जब भी जाएंगे तभी भी ओम शांति कहते हैं। दीदी बोलती थी ये ओम शांति क्या करते हो? जब भी आते हो तभी ओम शांति कहो, जब भी जाते हो तभी बोलो अब घर जाना है। उस समय दीदी ने ये महामंत्र पक्का कर लिया, अब घर जाना है। उसके बाद ये गीत बना, अब घर जाना है, आदि और अंत का मंत्र ये, अब घर जाना। तो दीदी हमेशा घर की याद दिलाती थी, बाबा की याद दिलाती थी, और बाबा का कैसा सच्चा सर्व संबंध बाबा से जोड़ करके सच्ची सजनी बन के कैसा चलना है, ये प्रैक्टिकल में दीदी में से दिखाई पड़ता था। और बात दीदी कर्म ऐसे करके सिखाए जो उसको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और दीदी का विशेष मैं देखती थी, बहनों के साथ बहुत प्यार था। छोटी छोटी बहनें जब भी आती थी मधुबन में, टीचर्स बहनें बहुत खुश होती थी, बैठ के चांदनी चौक में वहाँ बैठी रहती थी और एक एक को देखती रहती, गीत गाती रहती थी बैठे बैठे, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बहुत एकदम सबके साथ मिलनसार, और कैसा सबके साथ एडजस्ट करके चलना है, और किस रीति से कायदे पर चल के औरों को कायदे पर चलाना है, ये बहुत बड़ी कला दीदी के अंदर थी। तो हम लोग तो ऐसा समझते थे कि दीदी के साथ जैसा बाबा के साथ और संबंध है, वैसे दीदी हमेशा किसी को भी अपनी सखी बना लेती या किसी को भी फ्रेंड बना लेती थी।
भाइयों के साथ भी ऐसा ही उनका था, जिसके कारण सब हल्के भी रहते थे और दीदी का डर भी ज़रूर रहता था कि अगर कोई भी भूल करेंगे तो दीदी कान पकड़ने के बगैर नहीं रहेगी। तो इसीलिए दीदी ने जो पाठ बजाया और इतना यज्ञ को आगे बढ़ाया, दीदी और दादी ने दोनों ने मिल करके, दादी को तो बहुतों ने देखा परंतु दीदी को कम लोगों ने देखा। तो जिन्होंने देखा था उन्होंने एक निशानी रखी थी। दादी जो थी उसके बाल सफ़ेद थे और दीदी के बाल काले थे। तो हम लोग किसी को बोलते थे ना हमारी दीदी और दादी, वो बोलते अच्छा वो काले काले बाल वाली दीदी है क्या आप लोगों की? दीदी का एक भी बाल सफ़ेद नहीं था इतनी बड़ी आयु में, दादी के सब बाल एकदम सफ़ेद थे। तो खास वो लोग ये निशानी रखते थे, पूछते थे हम लोगों से। तो बहुत दीदी के साथ बहुत समय सेवाएं किया और उसका लाभ लिया। दीदी की विशेषताएं जो है, उसकी माला अगर बनाने को जावे तो बहुत बड़ी माला है। एक नामी किसको कहा जाता है, ये सीखने जैसा था दीदी। एक के बिगर कोई दिखाई नहीं पड़े। दीदी जिस समय योग में बैठती थी प्रैक्टिकल में फील होता था इनका जो पहला नाम गोपी था वो सचमुच गोपी है। आप लोगों को याद होगा ना, जब भी नशे में योग में चढ़ती थी तभी कैसा था। बहुत अच्छा पाठ बजाया दीदी और अभी भी अच्छा बजा रही हो। ओम शांति।